श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम करेंगे द पेस्टिंग लेमा। इसमें स्टेट एंड प्रूव आएगा, स्टेट एंड प्रूव द पेस्टिंग लेमा। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, देखिए, लेट एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी वेयर ए एंड बी आर क्लोज सेट इन एक्स। दोनों के दोनों क्लोज सेट्स है एक्स के अंदर, ठीक है। तो एफ फ्रॉम ए टू वाई एंड जी फ्रॉम बी टू वाई बी कॉन्टिन्यूस, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। ए और बी क्लोज्ड है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एफ तो ए टू वाई है और जी बी टू वाई है। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए, इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन द मैपिंग एच एक्स टू वाई डिफाइंड बाई एच एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एच एक्स जो है वो या तो एफ एक्स के इक्वल होगा या जी एक्स के लिए। एफ एक्स के इक्वल तब होगा जब एक्स आपका बिलोंग करेगा ए से, यानी कि ए के पॉइंट के लिए एच एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स और बी के पॉइंट के लिए एच एक्स की वैल्यू हो जाएगी जी एक्स। और हमें इस एच एक्स को क्या वेरीफाई करना, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम क्या लेकर चलेंगे, लेट सी बी ए क्लोज सबसेट ऑफ वाई, क्योंकि एच जो है वो एक्स टू वाई है तो इसका एक क्लोज सेट ले लिया मैंने सी। अब उसकी इनवर्स इमेज, तो एच इनवर्स सी जो है वो क्या होगा आपके पास, देखिए एक्स अगर आपका मान लो कोई पॉइंट है जो एच इनवर्स सी से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब एच एक्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, सी से। तो एक्स आएगा एक पॉइंट सच दैट एच एक्स बिलोंग्स टू सी। अब एच एक्स को दो हिस्सों में बांट दिया, एफ एक्स और जी एक्स में, कि भाई एच एक्स या तो एफ एक्स के इक्वल होगा या फिर जी एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि उन्हीं दोनों के इक्वल है वो। तो यहाँ बीच में और लग जाएगा, और को फिर नेक्स्ट स्टेप में यूनियन बना दो कि भाई एक ये ब्रैकेट में अलग हो गया और एक ये ब्रैकेट में अलग हो गया और यहाँ यूनियन हो गई। अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे हमने लिखा ना भाई एच इनवर्स सी इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स बिलोंग्स टू सी, तो यहाँ पे क्या जाएगा एफ इनवर्स सी और यहाँ पे क्या जाएगा जी इनवर्स सी। अब आपके पास जो C है वो क्लोज सबसेट Y के अंदर है, तो उसकी इनवर्स इमेज जो है वो क्लोज्ड इन क्या होगी, X के अंदर होगी, क्योंकि F A टू Y है, Y इज कॉन्टिन्यूस है, तो इनवर्स इमेज इज क्लोज्ड इन A, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अकॉर्डिंग F इनवर्स C, जो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड फंक्शन C है वो आपकी क्लोज्ड होगी A के अंदर। अब A जो है सबसेट है X का, तो इसका मतलब बट A इज क्लोज्ड इन X, सो एफ इनवर्स सी क्लोज्ड इन एक्स, ये कंडीशन आ गई, इनवर्स इमेज क्लोज्ड इन एक्स होगी। अब अगर मान लो जी इनवर्स सी से बिलोंग करता है तब क्या होगा, सिमिलरली जी इनवर्स सी क्लोज्ड इन बी, क्योंकि जो दूसरा फंक्शन था जी वो बी टू वाई था, ठीक है, तो क्लोज्ड इन बी हो जाएगा। अब बी जो है वो क्लोज्ड इन एक्स है, तो इस तरह से जी इनवर्स सी क्लोज्ड इन एक्स हो गया। तो दोनों ही केसेस में इनवर्स इमेज ऑफ सी क्लोज्ड इन एक्स। अब एच एक्स जो था वो एक्स टू वाई था, वाई के हर क्लोज सेट के लिए उसकी इनवर्स इमेज अगर क्लोज आती है एक्स के अंदर, तब हम कहेंगे कि वो एच जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो यही इन्होंने लिखा है कि एच इनवर्स सी इज क्लोज्ड इन एक्स बीइंग यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स एफ इनवर्स सी एंड जी इनवर्स सी, हेंस एच फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूस। यहां पर ये थ्योरम ओवर।